झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार जोरों पर है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत आम जनता तक पहुंचने में और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने में लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। क्या माहौल दिख रहा है और पार्टी ने फिर से एक बार आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? माहौल तो हम कह सकते हैं अनपैरेलल। हमें नहीं लगता है कि और कोई बीजेपी के कहीं नज़दीक भी फटक रहा है कोई पार्टी। एक तरफा लड़ाई है। इस बार का चुनाव प्रत्याशी नहीं, पार्टी से भी एक कदम आगे जनता है। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग के 10 साल के कार्यकाल को और वर्तमान के 5 साल के कार्यकाल को। जब कंपैरिजन करते हैं तो प्रायश्चित भी करते हैं। तो 3 महीना के बाद ही लोगों को एहसास हो गया ये गलत हो गया। लेकिन अब भाई 5 साल में ही परंपरा है, चुनाव होगा, 5 साल बाद हो रहा है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं अपने को राइट हैंड ऑफ मुख्यमंत्री कहते हैं। हमको तो लगता है कि इन्हीं का राइट हैंड मुख्यमंत्री हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी दबंग हैं। मतलब हमको लगता है कि देश के 5 गो क्रिमिनल में इनका भी नाम आ जाएगा। किसी से दबंग है? काफ़ी दबंग है। कई लोगों को मतलब इनके खिलाफ कोई मजाल नहीं है। जो कोई बोल देगा तो मतलब जय हिंद कर देता है, ऊपर की ओर रास्ता धरा देता है। मैंने कोई माई के लाल इसके मुंह पर ऐसे नहीं कह सकता है जब आपको वोट नहीं देंगे। अगर इसे बोल दिया मतलब समझिए कि उसका जीना मुश्किल लास्ट डे हो सकता है। अभी भी वही हालत है या फिर कुछ बदला है? अभी भी वही हालत है। लोग इनके आपराधिक पृष्ठभूमि को याद करते हैं। इनके कार्यकाल में जितना यहाँ पर जमीन का अवैध धंधा हुआ, कौन किसका ज़मीन लूट लिया, कौन किसका ज़मीन बेच दिया, कई हत्याएं हुई इस ज़मीन के चक्कर में। ये सब के अगर धुरी में कोई है तो मिथिलेश ठाकुर है, यहाँ का मंत्री। तो लोग तो मन बनाए बैठे हैं। लोग तो यहाँ पर शांति प्रिय लोग हैं। लोग मन बनाए बैठे हैं कि जब जब चुनाव हो जाए हम फिर से मेरा खोया हुआ सत्येंद्र लोग चाहते हैं, आम लोग। इसीलिए पार्टी ने भी आप पर भरोसा जताया। जरूर 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 जरूर। हमसे एक और दूसरे चैनल के भी लोग पूछ रहे थे कि आप चुनाव जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। हम बोले हम कुछ नहीं करेंगे, जो पहले करते थे वही करेंगे। पहले करते थे कि भाई अपराधी क्रिमिनल को हम जेल में डाल देते थे। आप लोग को पता है कि एक विशेष पावर होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, सीसीए है, क्राइम कंट्रोल एक्ट है। कोई अपराधी जेल में बेल होने पर भी अगर प्रशासन चाहेगा तो उसको सीसीए के तहत अंदर ही रखेगा, क्योंकि भय का वातावरण बाहर न फैले। मैं 10 साल विधायक रहा, हमें लगता है 99% क्रिमिनल को हम बाहर निकल ही नहीं दिए, वही में रह गया, जेल में रह गया। और हम जैसे ही चुनाव हारे सब फटाफट जेल से निकल गया। अब फिर से वही जो पूर्व के गिरनार सिंह के ज़माने में जो लेवी वसूली होता था, फिरौती होता था, किडनैपिंग होता था, क्रिमिनलिज्म बहुत बढ़ा हुआ था, फिर से उससे भी थोड़ा एक बीता ऊंचा मिथिलेश ठाकुर के ज़माने में आ गया। इसलिए लोगों को तीनों के कार्यकाल को कंपैरिजन करने का बेहतर मौका मिला 5 सालों में। और लोग मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, सत्येंद्र तिवारी, इन सभी समस्याओं का हल वही एकमात्र है। आपका मुकाबला किन से, वर्तमान मंत्री से या पूर्व मंत्री से? मुकाबला आप क्या कहिएगा, मतलब हम तो कहे जो अनपैरेलल है, कोई दूर दूर तक नहीं है, तो इसको मुकाबला क्या कहेंगे। हमको लगता है दोनों वही सेकंड थर्ड के लिए लड़ रहे हैं, जो कौन सेकंड होगा कौन थर्ड होगा, ये कंपटीशन। लेकिन जिनको आप कह रहे हैं कि भय का माहौल बना दिया, यहाँ पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, वो कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, गढ़वा की तस्वीर बदल के रख दिए। गढ़वा का तस्वीर बदल दिए इसलिए कि रांची से रीवा रोड पास करवा के बनवा दिए गडकरी जी से कांटेक्ट करके। रांची टू रीवा तो आपको पता होगा, रीवा मध्य प्रदेश में है। तो रीवा में भी जाके शिलान्यास कर रहे थे, लेकिन वहाँ का प्रशासन रेटा तब भाग गया। एक मेजर विकास वही है, उसी का पार्ट आता है बाईपास होकर। कोई रिंग रोड नहीं है, ये बाईपास रोड इसलिए बना कि भाई शहर में ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है और 4 लेन जो सरकार गडकरी जी ने
एक 4 लेन कॉरिडोर दिया जो रांची टू रीवा है, वह सड़क बाई द वे गढ़वा होकर ही गुजर रहा है, उसी में बाईपास भी है। तो बाईपासवे के कहता है जो हम बनवा दिए, तो इसलिए उसका बात तो दूध भात। नहीं, वो कहते हैं कई काम गिनाते हैं, बस स्टैंड बनवा दिए, कम्युनिटी हॉल बनवा दिए, डीसी कार्यालय बन गया, समाहरणालय बन गया, गढ़वा की तस्वीर बदल दिया, पार्क बना दिया। तो क्या लगता है कि वो विकास का वही पैमाना है या फिर और कुछ होना चाहिए? मतलब वो बस स्टैंड बनवा दिए ये बोलते हैं? पहले कई काम में वो गिनती करवा दें। कि आप तो पढ़े लिखे हैं, बड़े पत्रकार हैं, ये सारा चीज़ कलेक्ट्रेट बनवाना ये किसका जिम्मेवारी है? इसका एक्चुअली मेन बात क्या था, कलेक्ट्रेट जहाँ पर पहले अवस्थित था अभी भी है, वहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक समाज का और कुछ बिंद समाज के ज़मीन में उन दिनों गलती से वह बन गया था। वो बिंद समाज, अल्पसंख्यक समाज मामला को लेकर हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में हार गया, लास्ट में वो लोग मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 वर्षों के अंदर आप अभी वर्तमान जहां पर आपका कलेक्ट्रेट है आप उसको दूसरे जगह पर हटाइए, नहीं तो पर डे कितना याद नहीं है कितना रुपया पेनल्टी देने का बात किया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के डंडा के भय से वहाँ कलेक्ट्रेट बना, उसमें मिथिलेश का कोई रोल नहीं है। अच्छा, इस चुनाव में जो एक योजना आई आखिरी कार्यकाल में हेमंत सोरेन के समय में, तो वो जो मैया योजना सम्मान है, वो कह रहे हैं कि एक गेम चेंजर होगा। आपको लगता है कि उसके काट में आप लोगों ने जो गोगो दीदी योजना लाया, तो लोगों तक एक विश्वास इसके माध्यम से पैदा कर रहे हैं कि नहीं उससे बेहतर योजना ये है, या फिर मैया सम्मान योजना सच में एक गेम चेंजर होगा? राजनीति को गेम समझते हैं। राजनीति तो सेवा भाव का चीज़ है। राजनीति में गेम चेंजर होगा क्या? गेम चेंजर होगा 60 महीना 2-2 हज़ार रुपया महिला को मिला नहीं, जो इनका वादा था चूल्हा खर्च के रूप में। 1-2 हज़ार मिल जाता, 60 महीना तो 1,20,000 मिल जाता। 1,20,000 के बदला लास्ट के जब 2 महीना बचा उसमें मैया सम्मान योजना 1-1 हज़ार रुपया देने का ढकोफला किया जा रहा है। वो भी हमको लगता है 10% महिलाओं को मिला, 90% लोग अभी भी गाली दे रहे हैं। और सबको पता है ये सरकार जाने वाली है। आप अंतिम में जाते जाते कुछ भी झूठा सच्चा करिएगा, आप कहिएगा जो गेम चेंज हो जाएगा। क्या गेम चेंज होगा? कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और आप देखिएगा अभी तो ठाकुर जी के मिथिलेश ठाकुर के आप देखबे कि ये ईडी 5,000 करोड़ रुपया के छापा मार के आकलन किया कि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया का, वो भी देखिए मूर्खता इनका, रुपया चोराइए रहते तो राज वाला चोरा रहते तो ठीक था। मोदी जी के रुपया कोई चोरा के बच पाएगा? जल जीवन मिशन में 5,000 करोड़ रुपया चोरा लिया ये आदमी, 25 ठिकानों पर छापा मारा गया। तो बहुत जल्दी जेल जाएगा। वो जेल न जाए ऐसा हम चाहते हैं, इसलिए कि गढ़वा के जनता को जितना मूर्ख बना के आदमी वोट लिया, हारना तो इसका असंभावी है। चुनाव के पहले जेल न जाए ला, ताकि उसको गढ़वा भी मैच्योर्ड लोग हैं, जानकार लोग रहते हैं, इसलिए बाहर रह के हारेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जीत कर आएंगे तो क्या सबसे पहले बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या करेंगे अगर गढ़वा में आप आते हैं तो? हम जीत कर आएंगे तो अपना जो 10 साल का वर्किंग स्टाइल था मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। इस विधानसभा को 10 वर्षों में मैंने विकास की जो लंबी लकीर खींची थी, विकास के रूप जिस पैदान पर मैं छोड़ा था उससे 1 इंच आगे भी मिथिलेश ठाकुर इसको नहीं बढ़ा पाया। वो क्या, उसका तो कुछ भी बोल देता है, उसका बात का हम मानिए नहीं। आप लोग को भी नहीं इसका बात का वैल्यू देना चाहिए। वो तो 300 करोड़ रुपया के भगोड़ी में नेशनल पावर ग्रिड बना है। स्टेट का ग्रिड अलग है, नेशनल पावर ग्रिड अलग है। नेशनल पावर ग्रिड का अभिप्राय होता है कि जब दिल्ली में लाइन होगा तो गढ़वा में भी लाइन होगा। इसका कॉन्सेंट केंद्रीय विद्युत बोर्ड इसको देता है। रघुवर जी का सरकार था, इन्होंने मोदी जी को रिक्वेस्ट करके गढ़वा को
सेंट्रल ग्रिड से जोड़ने का काम किया। दुर्भाग्यवश कंप्लीट हो गया था बन करके, लेकिन आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लग गया तो उसमें रघुवर जी उद्घाटन कर नहीं सकते थे। और ये आदमी 27 या 28 जनवरी को, मैंने 27 दिन के बाद जाके फीता काट दिया। कहा जब हम उद्घाटन कर दिए, ये मेरी वजह से आज गढ़वा में इतना बिजली है। तो उससे कम से कम पूछिए कि भाई तनियों मनी पढ़ल है कि एकदमे नहीं पढ़ल है। ये नेशनल ग्रिड है भाई, इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत कहता है जब बाईपास हम बनवा दिए, तब पूछिएगा ना जी बाईपास रांची से रीवा, तो रीवा तरफ भी तो ही बना दिया। मंत्री है पानी के, ओकर चर्चे नहीं करता है। दांत के डॉक्टर है, वो पेट चीरत चल रहा है। सिंचाई क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उससे पूछिए तो जी 1 स्क्वायर मीटर भी नया सिंचित एरिया डेवलप कर पाया? कुछ नहीं किया। देखिए शुद्ध रूप से यहाँ आया, करीब 3-4 हजार करोड़ रुपया का बालू चोरा के बेच दिया। यहाँ आया, भंडरिया का कोयला उत्खनन डेली अवैध तरीके से करके कालाबाजारी करता है। हम कह सकते हैं ये जीरो डेवलपमेंट। हम तो कह रहे हैं वोटे बताएगा उनका परिणाम। ये थे सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार। वो कह रहे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो फिर से अपने उस काम को आगे बढ़ाएंगे जो 10 साल पहले पीछे छूटा था, और वर्तमान जो विधायक और मंत्री हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता उन्हें कितना आशीर्वाद देती है और परिणाम क्या होता है, इसके लिए हमें भी इंतजार है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.